बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम शुरू करेंगे अपना दूसरा बुर्ज सौर, जिसे टॉरस कहा जाता है। और इसका जो लॉर्ड है यानी इसका जो सितारा है उसको सितारा ज़ोहरा और इंग्लिश में उसको वीनस कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि बुर्ज सौर वाले अफराद के लिए ये जो सितंबर 2020 है ये कैसा महीना रहेगा। सबसे पहले अगर हम इनके जायचे में देखें तो इनका जो लगन लॉर्ड है यानी वीनस, ये थर्ड हाउस के अंदर मौजूद है। और थर्ड हाउस के अंदर होने की वजह से ये अपने नाइन्थ हाउस को एस्पेक्ट दे रहा है। नंबर एक, इनकी हेल्थ के हवाले से ये महीना अच्छा रहेगा। और सेकेंडली, अगर ये कोई अपना अहम काम करना चाहते हैं, कोई इनका काम रुका हुआ है, तो वो इस मंथ के अंदर इंशाल्लाह करें, वो इनका काम कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम अगर इनकी बात करें फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, अर्निंग की, तो इस हवाले से इनके जो ये मंथ है, ये मंथ इनका एक अच्छा मंथ नज़र आता है। लक इनको सपोर्ट कर रही है और इनके अर्निंग रिसोर्सेज में मज़ीद इंशाल्लाह इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। शम्स की और इस वक्त अतारत के आपस में जो कंजंक्शन है, स्पेशली इनको अर्निंग के हवाले से, स्पेकुलेशन के हवाले से यहाँ पर ये एरिया इनको बेनिफिट करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम इसमें इनके एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन के हवाले से ये मंथ इनके लिए बहुत अच्छा नज़र आता है। स्पेशली 23 सितंबर तक, 1 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है ये इनकी एजुकेशन के हवाले से बहुत अच्छा नज़र आता है। सेकंड, इनकी प्रॉपर्टी के जो मामलात है इस हवाले से अच्छा नज़र आता है। अगर आप घर बनाना चाहते हैं, घर सेल करना चाहते हैं, घर ख़रीदना चाहते हैं और कोई कंस्ट्रक्शन के हवाले से काम करना चाहते हैं, तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इन कामों के लिए। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये मंथ इनके लिए अच्छा रहेगा। और ऐसे अफराद जिनके यहाँ औलाद नहीं है, स्पेशली ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी के मसाइल हैं, कंसीव नहीं हो रहा, तो ये मंथ में इंशाल्लाह उनको प्रेगनेंसी की खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। अगर हम इनके हॉरोस्कोप में मोहब्बत के मामलात को देखें तो मोहब्बत के मामलात के हवाले से ये मंथ इंशाल्लाह पॉजिटिव रहेगा और किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम या डिस्प्यूट या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती नज़र नहीं आ रही। अब हम बात करते हैं इनकी मैरिज की, इनकी बिज़नेस के हवाले से। तो बिज़नेस के हवाले से इनके लिए जो टाइम पीरियड है वो 1 से लेकर और 10 सितंबर, ये टाइम पीरियड इनके लिए बेहतर है। और 11 सितंबर से 30 सितंबर का जो टाइम पीरियड है ये नेगेटिव टाइम पीरियड है। इसके अंदर अगर आप बिज़नेस के हवाले से अहम फैसले करेंगे तो वो आपके लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं। बिज़नेस के अंदर लॉस, इस तरह की सिचुएशन आपको फेस करना पड़ सकती है। अब हम बात करेंगे आपकी मैरिज की। मैरिज के पर्सपेक्टिव से देखें तो इस मंथ के अंदर मैरिज कोई बहुत पॉजिटिव उसमें साइंस नहीं नज़र आ रहे। कोशिश करें कि मैरिज के हवाले से इस मंथ को गुजारें। इसके अंदर मैरिज करना बेहतर नज़र नहीं आता। अगर आप इसमें मैरिज करते हैं तो फिर उस हवाले से मैरिज के जो नताइज हैं वो अच्छे नज़र नहीं आते। सेपरेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। अब हम बात करेंगे इनकी फॉरेन में ट्रैवल, हायर स्टडी, वीज़ा, इमिग्रेशन। इसके हवाले से अगर हम देखें तो इनको 15 सितंबर तक इस तरह के जो मामलात हैं, वीज़ा अप्लाई करना, इमिग्रेशन केस फाइल करना और हायर स्टडीज़ अगर कर रहे हैं, अगर आपका थीसिस है उसे सबमिट करना, ये आपके लिए बेहतर नज़र नहीं आता। 15 सितंबर से 23 सितंबर के दौरान आप वीज़ा फाइल कर सकते हैं।
इमिग्रेशन के लिए केस फाइल कर सकते हैं। अगर आपका कोई थीसिस है पीएचडी रिसर्च लेवल का, वो आप सबमिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके लिए ये पॉजिटिव होगा और आपको उसमें अच्छे नताइज मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इनकी कैरियर की, इनकी जॉब की। ऐसे अफराद जो जॉब करते हैं, जॉब करने वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो सितंबर जो है इनके लिए सितंबर अच्छा रहेगा। जॉब के मामलात के अंदर इनको बेहतरी आएगी और अगर ये कहीं प्रमोशन के हवाले से कोई केस इनका रुका हुआ है तो वो इनको प्रमोशन मिल सकती है। जिनके पास जॉब नहीं है इंशाल्लाह उनको जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है। उनके जॉब के मामलात बेहतर होंगे और उनको अपग्रेडेशन, प्रमोशन, इजाफी चार्ज या उनकी मनपसंद जहां वो अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं वहां उनका ट्रांसफ़र होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम बात करेंगे इनकी फ़ॉरेन के अंदर सेटलमेंट। फ़ॉरेन के अंदर अगर हम सेटलमेंट की बात करें तो 1 से लेकर 10 तारीख तक ये इनके लिए अच्छा टाइम पीरियड होगा। इसमें अपने केस को परसू कर सकते हैं। अगर आपका केस रिजेक्ट हो गया है या परमानेंट सेटलमेंट के हवाले से कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो आपका टाइम पीरियड 1 से लेकर 10 सितंबर तक का टाइम पीरियड ये बेहतर है। इसी टाइम पीरियड में कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको उसके पॉजिटिव और मस्बत नतीजे मिलेंगे और आपको परमानेंट सेटलमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है। तो ये तो हमारा था इस मंथ का ओवरव्यू। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा ये इनको इंशाल्लाह दूर करेंगे। नेम फेम के हवाले से भी इंशाल्लाह ये बेटर रहेगा और इस हवाले से ये जो ओवरऑल आपके मंथ है, अगर इसमें स्टार की पोजीशन देखी जाए तो ये आपके लिए बेहतर नज़र आता है। सिर्फ इसमें आपकी एजुकेशन और आपके लव अफेयर्स ये आपके 23 सितंबर के बाद जाकर ये चीज़ें बेहतर होंगी और इस हवाले से ओवरऑल आपके लिए ये जो मंथ है बुर्ज हमल वालों के लिए सितंबर 2020 ये पॉजिटिव और बेहतर रहेगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर आप किसी और मौजू पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, इंशाल्लाह उसके ऊपर आपको वीडियो बनाकर पेश करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये एक ओवरव्यू जो है पूरे मंथ का वो पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिएगा।